हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग लीवर। एक्चुअली में लीवर की क्या क्या फंक्शनिंग है, लीवर का स्पेस क्या है, लीवर का साइज क्या है एंड लीवर की कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कॉमनली हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म तो होती है, लेकिन उसमें हमारे लीवर की फंक्शनिंग क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये हम आज अपनी वीडियो में जानेंगे। एट एन एवरेज लीवर हमारा 500 से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है, बट कॉमनली कौन कौन से फंक्शंस हैं एंड जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली सबको पता होने चाहिए जिससे कि हम अपने लीवर का अच्छे से ध्यान रख सकें, वो आज हम अपनी वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। लीवर बेसिकली हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, दैट इज़ वाइटल ऑर्गन है एंड 1.5 kg इसका वेट है। अगर एक हमारे बॉडी का ग्लैंड का वेट 1.5 है तो दैट इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमारे लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, वेदर इट इज़ मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव या फिर हमारा एक्सक्रीशन। तो आज हम यही बात करेंगे कि क्या अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो विल टॉक अबाउट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं वो कैसे कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, फिर कौन कौन से जूसेस उसमें से एक्सक्रीट होता है और कौन कौन सा ब्लड कंपोनेंट्स होता है एंड बाकी जो बचा हुआ है रिमेनिंग है वो हमारा थ्रू एक्सक्रीशन बॉडी के बाहर आ जाता है। तो वाइल टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म, अगर हम जब भी कोई भी खाना खाते हैं, वेदर इट इज़ कोई प्रिजर्वेटिव है, फ्रूट्स है, चपाती, नॉन वेज या फिर हम कुछ भी ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट एसेंशियल होता है वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है एंड जो बाकी के टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में थ्रू एक्सक्रीशन बाहर आ जाता है। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा लीवर फंक्शन करता है। नाउ सेकेंड, टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन। अब ऐसा तो नहीं है कि जितना भी अनडाइजेस्टिव है वो सारा ही बाहर आ जाएगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद, प्रॉपर डाइजेशन होने के बाद जो टॉक्सिन्स हैं सिर्फ वही बॉडी के बाहर आते हैं, बाकी जो ब्लड में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर जो हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, एट टाइम्स जो भी हम ड्रग कंज्यूम करते हैं तो जो भी फैट सॉल्युबल ड्रग्स होता है उनको हम वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड होता क्या है, जो लीवर की फंक्शनिंग है वो ऐसे ही काम करती है और जो बाकी के टॉक्सिन्स है जो हमारी बॉडी को जिनका यूज ही नहीं है वो एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमारा लीवर परफॉर्म करता है। पहले जो हमने बात की थी दैट इज अबाउट मेटाबॉलिज्म, जो अभी हमने बात किया वो क्या है, हमारा एक्सक्रीशन। तो हमारा जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है जिनकी, वो थ्रू एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। हमारी बॉडी स्पेशली हमारा लीवर बहुत अच्छा डिफेंस मैनेजमेंट हैंडल करता है। जो भी हमारे फर्दर पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारा लीवर, और हमारे जो भी एंटीजेंस है, जो भी पैथोजेंस है जो हार्मफुल है, एट टाइम्स हमारी बॉडी के खुद के एंटीजेंस हमारी बॉडी को ही हार्म करने लग जाते हैं। अपने खुद के बॉडी के एंटीजेंस हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं या फिर कोई हार्मोन्स होते हैं, उन्हें भी लीवर हेल्प करता है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रोथ हार्मोन्स, हमारा लीवर बहुत टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और एस्ट्रोजन। जब भी हमारी बॉडी में इन हार्मोन्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है तो हमारा लीवर अल्टीमेटली इन्हें हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने की। अगर आप सभी को ऐसा लगता होगा हम खाना खाते हैं, वो खाना कहाँ जा रहा है, अगर स्टमक में खाना जा रहा है तो फिर लीवर क्या काम कर रहा है, सारा काम लीवर ही कर रहा है, तो हमारी किडनीज क्या कर रही है, हमारे इंटेस्टाइन्स क्या कर रही है। तो यही प्रोटोकॉल था इस वीडियो से समझाने का कि एक्चुअली में हमारा लीवर कौन कौन सी फंक्शनिंग करता है। ऐसा नहीं है कि लीवर ही सिर्फ सारे जूसेस या फिर सारे हार्मोन्स सिक्रेट करता है, किडनी के अलग फंक्शंस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीवर की, तो लीवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसकी वजह से अगर लीवर ना हो तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। नाउ लीवर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स। लीवर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज लेफ्ट, राइट, अपर लोब, लोअर लोब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली में जो भी आप खाना खा रहे हो, इज दैट ओके फॉर योर बॉडी। कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, सिर्फ बाहर का खाना खाने की वजह से भी हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम एक्चुअली में होती क्यों है, क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं हो पा रही है और जो भी हम बाहर का खाना खाते हैं वो हमारे लीवर में एक्यूमुलेट हो रहा है, फैट्स इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से दैट लीड इनटू फैटी लीवर। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि आप क्या खाना खा रहे हो। चूज़ योर मील वाइजली। जो भी आप खाना खाते हो, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बाहर का खाने का मन है तो आप सिर्फ बाहर का खा रहे हो, दैट इज़ नॉट द राइट वे। आप क्या खाना खा रहे हो, आपको कौन सा मील चूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप खाना खा रहे हो हमारी बॉडी में वही खाना जा रहा है एंड उसी से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग परफॉर्म करवानी है। तो हमारे जूसेस हैं, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं एंड स्पेशली हमारा ब्लड, हमें उसी खाने से बनता है। नाउ लेट मी टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
हमारे जो रेड ब्लड सेल्स की सेल्स है, जो भी हमारे सेल्स है, उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद वो सेल्स ऑटोमेटिकली डैमेज हो चुकी होती है एंड वो एक्सक्रीट हो जाती है। तो अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो आपकी डाइट में अगर प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो वो जितना ज़्यादा है वो तो एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन जो इनिशियली बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हमारे ब्लड के थ्रू आरबीसीज में कन्वर्ट होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में फॉलो होती है। तो प्लीज़ चूज़ योर मील वाइजली। जो भी आप खाना खाते हो अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। ये नहीं कि आप कुछ भी खाना खा रहे हो जिसकी वजह से आपकी फर्दर प्रॉब्लम्स ऐड हो रही है। एंड लिवर की फंक्शनिंग जहाँ एक बार ख़राब हुई वहाँ आपका पूरा इम्यून सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम सब कुछ खराब हो जाता है। चलो ये तो हमने बात की जो भी हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स में परफॉर्म हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की, मतलब ये लीवर का जो फंक्शन था ये हमने जाना है, हम जो हम खा रहे हैं अच्छे से हम खा पाते हैं। लेकिन जो अब मैं दूसरे फंक्शन के बारे में बात कर रही हूँ दैट इज़ हिमेटोपोइटिक फंक्शनिंग। उसमें क्या होता है, जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स है उनके वूम में जो बेबी होता है उनकी भी तो लाइफ स्पैन चल रही है ना, वो भी तो अपने फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकेशन पॉलीफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब जो भी हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, लिवर जो फंक्शनिंग हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नॉर्मल डेली लाइफ में बीइंग इन अडल्ट परफॉर्म करता है, वही लिवर की फंक्शनिंग हमारे बेबीज़ में भी परफॉर्म हो रही होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है कि लिवर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है हमारी बॉडी में, whether it is about proliferation, specification, formation of blood, immunity, digestion, hormone secretion, these are the points जो हमें पता होने चाहिए एक्चुअली में जो लीवर के फंक्शंस हैं। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बताया है अबाउट फंक्शनिंग ऑफ लीवर वो आप सभी को समझ आया हो। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे। अगर आपको लिवर रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने प्रॉपर रिपोर्ट्स के साथ हमें कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं और से आपकी मेडिकेशंस चल रही हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, जैसे फैटी लीवर है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली लीवर के पेशेंट्स फेस करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।